हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार। देखिए, ये जो वीडियो बना रहा हूँ पर्टिकुलर, ये बीएससी सेकेंड ईयर में जो बच्चे थे जो सप्ली हो गए हैं उनके लिए वीडियो है। 10 मिनट का लगभग वीडियो होगा। इस वीडियो को देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। 10 मिनट के वीडियो में पिछले 10 साल से मैं बीएससी मैथ्स को पढ़ा रहा हूँ, पूरा बीएससी कोर्स को 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो आप इन 10 साल के आधार पे मैं आपको कुछ अपना अनुभव शेयर करूंगा। इतने सारे बच्चों को देखा हूं जो सप्ली आते हैं, उनके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। 10 साल का टीचिंग का अपना अनुभव बता रहा हूं आपको मैं। प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को बंद मत कीजिएगा, बहुत हेल्प होगा। और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, वो आपके दोस्त जो आपके साथ सप्ली आ गए हैं, चाहे वो मैथ्स में सप्ली हो, चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे सीएस में। बाकी हिंदी इंग्लिश में सप्ली आए होंगे बाबू, तो उसको आप खुद से पढ़ सकते हैं, उसके लिए कुछ अलग से गाइडेंस की जरूरत नहीं रहता है। देखिए, आप इतना बात तो समझिए कि पहले मैं मैथ्स की ही बात कर लेता हूं। अगर आप मैथ्स में सप्ली हैं, आप इतना आपको पता है कि मैथ्स में 3 पेपर होता है। बीएससी सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूं मैं। ये वीडियो सेमेस्टर वालों के लिए नहीं है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले हैं उनके लिए भी नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जो ईयर वाले थे। ईयर वाले थे मतलब जो साल में एक बार पेपर देते हैं, मार्च अप्रैल में। और खास तौर से 6 विश्वविद्यालय टोटल, बिलासपुर विश्वविद्यालय जिसका नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय हो गया है, सरगुजा विश्वविद्यालय, बस्तर विश्वविद्यालय, रायपुर विश्वविद्यालय जिसको अपन अपना रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय बोलते हैं, दुर्ग वाले हेमचंद विश्वविद्यालय, रायगढ़ का विश्वविद्यालय जिसका नाम शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय है। तो ये जो 6 विश्वविद्यालय हैं, यहाँ के जो रेगुलर के बच्चे या प्राइवेट वाले भी होंगे उनके लिए भी है, रेगुलर या प्राइवेट दोनों के लिए, जो साल में एक बार पेपर देते हैं उनके लिए है। तो देखिए, पहले मैं मैथ्स की बात करता हूं, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूंगा। मैथ्स में देखिए 3 पेपर होता है। एक आपका था एडवांस कैलकुलस, उच्च कलन। दूसरा था आपका अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। और तीसरा था मैकेनिक्स, हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी। ठीक, इतना तो आपको पता है कि इसमें 5 यूनिट था टोटल पेपर आप लोग दिए, आपको इतना पता होगा। इसमें भी 5 यूनिट, इसमें भी 5 यूनिट, टोटल मिला के कितना यूनिट हो गया? टोटल मिला के हो गया 15 यूनिट। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, आप बताइए, 1-2 महीने बाद पेपर होने वाला है, 1 महीना या 2 महीने, किसी विश्वविद्यालय में जल्दी होगा, किसी में लेट होगा। 1-2 महीने बाद पेपर होने वाला है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या 1-2 महीने में आप पूरा 15 यूनिट को पढ़ सकते हैं? मन में सोचे जरूर होगे, सप्ली आए तब तो हम फाड़ के पढ़ेंगे, लेकिन बात यह है कि 1-2 महीने में आप पढ़ नहीं सकते। ये हकीकत अभी से सुन लीजिए। एक पूरा 15 यूनिट पढ़ने के लिए कम से कम आपको साल भर का समय चाहिए रहता है, कम से कम 6 से 8 महीने का समय लगता है, तब जाके ये पूरा 15 यूनिट कवर होता है। आपका पहला उद्देश्य होना चाहिए कि हमको सप्लीमेंट्री पास करना है। सप्लीमेंट्री में आपको टॉप नहीं करना है। अगर आप सप्लीमेंट्री में भी फेल हो गए, बाय द वे मान लिया फेल हो गए अपने होशियारी चक्कर में, जैसे आप मेन एग्जाम में किए, तो आप दोगे सुपर सप्ली। और सुपर सप्ली का पेपर कब होता है पता है? सुपर सप्ली का पेपर होता है मार्च अप्रैल में अगले साल। मतलब आपका वो दोस्त जो अगले साल फाइनल ईयर में पहुंच चुका होगा, जब वो फाइनल ईयर का पेपर देने बैठेगा तो उसके बाजू में आप भी बैठोगे वहीं हॉल में, जब आप एक पेपर का सुपर सप्ली दे रहे होगे। मतलब आपका साल खराब होना तय है अगर आप सप्ली में भी फेल हुए तो। इसीलिए कह रहा हूं कि आपका पूरा फोकस अभी होना चाहिए कि आप किसी भी प्रकार से सप्लीमेंट्री एग्जाम को पास करें। यहां कोई टॉप अप करने का मत सोचिए। सप्लीमेंट्री पास करने का एक बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे पहले मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में टोटल कितना यूनिट में बोला? 15 यूनिट्स। अगर आप मैथ्स में फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूंगा, रुकिए इसी वीडियो में, टोटल 15 यूनिट्स है। 15 यूनिट्स को पूरा मत पढ़िए, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि यहां हर यूनिट 10 नंबर का आता है, फिक्स रहता है, आना तय रहता है। हर यूनिट कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का। 150 नंबर का 15 यूनिट है टोटल 15 यूनिट है, तो टोटल कितने नंबर का पेपर हुआ? 150। 150 में आपको 50 नंबर लाने होंगे, तब आप सप्लीमेंट्री एग्जाम पास करोगे, जैसा कि मेन एग्जाम में होता था। मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं पहले।
फिजिक्स में 33-34 है और वैसी केमिस्ट्री 33-34 पासिंग मार्क्स। मैथ्स की पहले बात कर रहा हूं। आप ये मत सोचिए कि सर सप्लीमेंट्री एग्जाम में हमको कोई सहूलियत दी जाएगी कि नहीं 50 से कम नंबर लाओगे तो भी पास, ऐसा कुछ नहीं। मेन एग्जाम जैसा ही एक पेपर का एग्जाम होगा, जैसे आप गणित दे रहे हो, गणित में सप्ली हो, 150 में आपको 50 नंबर लाने होंगे, तब आप क्लियर कट पास हो जाओगे। 49 लाओगे तो भी आपको पास नहीं माना जाएगा। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मैं किसी भी प्रकार से 50 नंबर लेके आऊं। कितने मार्क्स? 50 मार्क्स। ओके, 50 नंबर लाने हैं तो कम से कम आप 80 नंबर का तो पढ़ के ही जाना। कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स का मिनिमम पढ़ के ही जाइएगा। 80 मार्क्स का पढ़ना है मतलब आप कुल मिला के 8 यूनिट को तबाही टाइप का पढ़ना। तबाही समझते हो ना छतगढ़िया में? ताबड़तोड़, कि उसमें से क्वेश्चन बिल्कुल ना छूटे। तो 8 यूनिट को पढ़ के जाओगे, हर यूनिट से 10 नंबर का पढ़ के जाओगे तो टोटल हो गया 80 मार्क्स, 18 मार्क्स। 80 मार्क्स का अच्छे से पढ़ के जाओगे। जो जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा पढ़ने के लिए, सिर्फ उसी क्वेश्चन को पढ़ के जाना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो गलती मत करना कि जैसे मेन एग्जाम में आप गलती की, एक परीक्षा बोध परीक्षा सार ले लिए या बुक से पढ़ना चालू किए। परीक्षा बोध परीक्षा सार और बुक में कुछ सर पर नहीं रहता है क्वेश्चन का, वो लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं क्वेश्चन को, बस एक क्वेश्चन के बाद जो दूसरा क्वेश्चन, उसमें कुछ भी लिंक नहीं बैठता है, समझ में ही नहीं आता है। और अगर आप समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन को रटोगे तो 8 मिनट का क्वेश्चन रटते रटते जान निकल जाएगा। अंततः बात यह हो जाएगी कि एग्जाम हॉल में सब भूल जाओगे। इसलिए 8 मिनट को पढ़िए, 80 नंबर का रेडी हो जाएगा, कट फिट के 50 तो आ ही जाएगा, पास हो जाओगे। पूरा 15 यूनिट को पढ़ने के चक्कर में मत रहना। वो टाइम टेबल, अमानवीय टाइम टेबल मत बनाना कि हम पूरा 15 यूनिट को पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक। अब सवाल ये उठता है कि जब हमको पास होना है तो कम से कम 80 मार्क्स का तो हम अच्छे से पढ़ के जाएं, यानी 8 यूनिट को बहुत अच्छे से, जिसमें से क्वेश्चन पूरा फंसे। जो जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसी क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा, याद रखना। सवाल ये उठता है कि फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर में ऐसा कौन कौन सा यूनिट है जिसको पढ़ने से आसानी से हो जाए वो यूनिट 80 मार्क्स का। यहां हर यूनिट 10 नंबर का आता है, फिक्स है, मैं बार बार बोल रहा हूं। ऐसा कौन कौन सा यूनिट है जिसको मैं पढ़ के जाऊं तो वो बहुत आसान लगे मेरे को और उसका क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी हो, इस बारे में ध्यान से सुनिए। देखो, मैकेनिक्स का तो पढ़ के जाने के बारे में मत सोचना। ये मैकेनिक्स ऐसा चीज है जो पूरा फिजिक्स जैसा थ्योरी है। इसको पढ़ के जाना मतलब अपने आप को रिस्क में डालना है। ऊपर से वो इतना लंबा चौड़ा है कि इसको पढ़ने के लिए, मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए अलग से 3-4 महीना चाहिए रहता है, तब जाके मैकेनिक्स हैंडल होता है। तो ये थर्ड पेपर को तो भूल ही जाना, ये सोचना कि थर्ड पेपर नाम का कोई चीज नहीं है। मेरी बात समझ में आ गया? फर्स्ट पेपर में आप जो है एडवांस कैलकुलस है, इसमें यूनिट नंबर 2 को पढ़ सकते हो, आसान है। यूनिट नंबर फर्स्ट को भी पढ़ सकते हो, ये भी ठीक है। यूनिट नंबर थर्ड को पढ़ सकते हो, ये भी ठीक है। यूनिट नंबर 4 को पढ़ सकते हो, ये भी ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का भी यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर थर्ड और यूनिट नंबर 4। आप इसका 4 यूनिट और इसका 4 यूनिट को पढ़ो। ये चारों यूनिट में से कुछ यूनिट थोड़े से बड़े हैं लेकिन सिंपल हैं। कैलकुलेशन है, गुणा भाग है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है। बहुत मेहनत नहीं लगता है पढ़ने में, मतलब टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है कि 2 घंटे के बजाय किस यूनिट को पढ़ने में 3 घंटा लगे, लेकिन ये यूनिट ऐसा है जिसको पढ़ने में समझ में आ जाता है। मैकेनिक्स का तो ऐसा है कि ये भी समझ में आता है लेकिन लंबा समय चाहिए होता है पढ़ने के लिए। आपके पास समय की कमी है, इस बात को समझिए। 1-2 महीने बाद आपका पेपर हो जाएगा। आप वो चक्कर मत रहिए। और वो जो रीचेकिंग का फॉर्म डाल के कई लोग बैठे हैं ना कि सर हम तो पेपर बनाए थे, रीचेकिंग का फॉर्म डाले हैं, उसमें तो बढ़ ही जाएगा सब कुछ, तो उस धोखे में आप मत रहिए। रीचेकिंग में याद रखना, रीचेकिंग का मतलब क्या हुआ समझे? जिस प्रोफेसर ने आपका कॉपी चेक किया है, आपने उसको डायरेक्ट खुली चुनौती दे दी है कि आपने मेरा पेपर गलत चेक किया है। वो बहुत खुन्नस में चेक करेगा। अगर आप सही बनाए होगे तब तो ठीक है, और अगर नहीं बनाए होगे, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक किया हो, तो नंबर आपका नहीं बढ़ने वाला। ध्यान रखना। आप सप्लीमेंट्री एग्जाम चालू कर दीजिए। 1-2 महीने बाद पेपर होगा। सप्लीमेंट्री में रुक गए ना तो अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे घर में, मोहल्ले में, और आपका साल अलग खराब होगा। डीमोटिवेट हो जाओगे जब आप अगले साल पेपर दोगे अपने जूनियर लोगों के साथ।
इसलिए बोल रहा हूं कि आप जो है इसका 4 यूनिट चारों सिंपल है, इसका 4 यूनिट चारों सिंपल है, ये पढ़िए। मैकेनिक्स को मत ध्यान दीजिए। 80 नंबर का पढ़ के जाओगे, 40 नंबर काट पीट के आपका ही जाएगा। इसमें भी ये जो 4 यूनिट है, इसमें और इसमें का जो 4 यूनिट है, इसका जो जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा पढ़ के जाने के लिए, सिर्फ उसी क्वेश्चन को पढ़िएगा, बाकी क्वेश्चन करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूं, इसमें का 4 यूनिट और इसमें का 4 यूनिट जो जो मैं ऐप में बताऊंगा, यूट्यूब में भी डाला हूं, छटनी कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाना है, सिर्फ उसी पढ़िए। खुद से पढ़ने गलती मत कीजिए। जरूरी नहीं कि आप मेरा ही कोर्स ज्वाइन करो, कोई और टीचर आपको बेहतर लगता है उसके पास ज्वाइन करो, लेकिन ज्वाइन कर लो। अभी वर्तमान में मैं 999 रुपीज में सप्लीमेंट्री के लिए अलग से कोर्स लॉन्च किए हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। 999 वाला कोर्स जब ज्वाइन करोगे तो ऐसी बात नहीं है कि मैं उसमें सिर्फ 8 यूनिट दूंगा, मैं पूरे 13 यूनिट का 15 में 13 यूनिट का वीडियो आपको दूंगा। आप चाहो तो 13 यूनिट पढ़ के जा सकते हो, लेकिन मिनिमम कम से कम 8 यूनिट को पढ़ ही लेना ऐप के अंदर जो मैं वीडियो बना के डाला हूं। इससे कम में काम नहीं चलेगा। अमानवीय टाइप का टाइम टेल मत बनाइए कि हम पूरा पढ़ के जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं दूंगा तो पूरा 13 यूनिट का वीडियो, लेकिन सिर्फ आपको 8 यूनिट ढंग से पढ़ के जाना है। आपका सप्लीमेंट्री पास होना सबसे ज्यादा जरूरी है अभी की स्थिति में। आप लोग और कोई कोचिंग जा रहे हो, कई लोग पीएससी कोचिंग जा रहे हैं, कई यूपीएससी कोचिंग जा रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे को, और सबको छोड़िए। अभी आप सिर्फ सप्लीमेंट्री में ध्यान दीजिए प्लीज। यहां खराब हुआ, साल खराब होगा आपका सीधा सीधा। और साल खराब होने के साथ जो डीमोटिवेट हो जाओगे ना आप, वो अलग है। ठीक है, चलिए मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मेरा इस वीडियो से बताने का बस उद्देश्य ये था कि कौन कौन सी यूनिट को आपको पढ़ के जाना है जो आपके लिए बेहतर है। पिछले 10 साल के हिसाब से अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।